अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, 30 दिसंबर A to Z न्यूज़ मैसूर। डिग्री तो महज तालीमी अखराजात की रसीद होती है, इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है। तालीम वो शोबा है कि जो किसी भी कौम और माशरे की बढ़ोतरी और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करता है, मगर आए रोज़ तालीमी इदारों और उन इदारों के अरबाब और ज़िम्मेदार और ट्रस्टियों के मुताल्लिक़ ख़बरें मीडिया पर उजागर हो रही हैं। शहर मैसूर का एक कदीम इदारा जो इस वक्त सुर्खियों में है, उसकी फलाह व बहबूदी के लिए और वहाँ के तलबा के मुस्तक़बिल के लिए एक और इदारा जो कर्नाटका मुस्लिम सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ने एक कदम आगे बढ़कर मैसूर की अवाम को कुछ नए खुलासे से आगाह कर रहे हैं। कर्नाटका मुस्लिम सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के सदर सैयद हामिद हुसैन साहब और एडवोकेट मुदस्सिर अली खान साहब जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद तौसीफ साहब जॉइंट सेक्रेटरी और दीगर ट्रस्टी उसके मुताल्लिक़ क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो है हम लोग कर्नाटका मुस्लिम सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आज हम बात कर रहे हैं फिर से वही रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट। जो लोग भूल गए हैं, अंदेशावली मकान आने के बाद वापस होने के बाद सारे लोग भूल गए हैं, फिर भी ये काम जो है अधूरा हुआ है। इसके लिए हम लोग फिर से एक बार आपके रूबरू हो रहे हैं कि ताकि लोगों को पता चले कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं हमारे प्रेसिडेंट हामिद हसन से गुजारिश करता हूं कि उसके मामले में डिटेल जितने देना है वो आपके तरफ से लोगों तक पहुंचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियोस में हमें बहुत सारे डिटेल्स आप सब लोगों को जो है शेयर कर रहे थे। तो ये मेजर मकसद हमारा आज का जो है ये लोगों को बेदार करना है, मैसूर के मुसलमानों को जगाना है कि आज हमारा स्टेटस क्या है, RMET का स्टेटस क्या है। और जबकि गवर्नमेंट जो है जनवरी 1 से जो है स्कूल्स कॉलेजेस सारे जो है रीओपनिंग करने का जो अनाउंस कर चुकी है, तो RMET एक अब फिलहाल जो है एक हैंडीकैप मोड में है। तो आगे चलने के लिए यानी इसको ऑपरेशनल ये करने के वास्ते तो हु आर द पीपल गोइंग टू रन द शो और कौन इसे चला रही और कैसे इसे आगे बढ़ाना है। और ये जो बच्चे जो एडमिशन्स ले चुके हैं, जैसा कि BDS कॉलेज के हैं, फार्मेसी कॉलेज के हैं, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के हैं और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पॉलिटेक्निक्स के हैं और गर्ल्स कॉलेजेस के हैं, तो इन लोगों का ये क्या है, फ्यूचर क्या है। ओके, तो फैकल्टी यानी जो टीचर्स का क्या है, कौन इनको कम्युनिकेशंस कर रही, हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके वास्ते ये ज़रूरी है कि कॉलेजेस रीओपन होने से पहले अगर ये RMET का अगर फैसला हो जाता है, अगर एक आवाम के ज़रिए और हमारे आली जनाब तनवीर सेठ साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन्वॉल्व करें और ही कैन हेल्प अस एंड हेल्प द RMET टू रन द शो। उससे पहले जो है मैं आपको बताता हूं कि जो दो प्रॉपर्टीज जो मेजर थी, आज जैसा आपने हमारे तौसीफ भाई बताया कि अंदेशावली का एक रिजॉल्व हो चुका है और ईदगाह जो है ऑलरेडी इट इज आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द बैंक। और तीसरी जो है वो RMET की परचेस की हुई प्रॉपर्टी बेलवाता में 4 एकड़ की जमीन थी जो 3 करोड़ रुपए के एवज प्लेज की गई थी। और उसकी जो है ये डॉक्यूमेंट्स ही हमारे पास, ये आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ये MODT बोलते हैं। तो MODT बिटवीन द कैनरा बैंक एंड रिफाल मुस्लिमीन ट्रस्ट, ऑनरेबल सेक्रेटरी ताज मोहम्मद खान हैज साइंड दिस डॉक्यूमेंट्स। और इसके हिसाब से जो है केसरे की जो ये हाईलाइट कर रही हूँ हमें, तो ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द केसरे लैंड, 4 एकड़ की जो बेलवत्ता की जो लैंड है, तो सर्वे नंबर 93/2 P1
जो सर्वे नंबर है, तो वो प्लॉट के बारे में जितने भी रिलेटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्लेज्ड टू दी बैंक एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं बिलोंगिंग टू दी उदयगिरी एंड ऑल्सो ईदगाह मैदान, जो ये है डॉक्यूमेंटेशन। और दूसरा जो है हमारे पास, तो रिसेंटली हमें जो है जाके सर्वे करें और RMET के जो नए मेंबरान हैं अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ प्रोफेसर अकील अहमद साहब, तो साइट इंस्पेक्शन करें ही जो 4 एकड़ की ज़मीन, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है ऑलरेडी वो ज़मीन को फ़रोख्त किया गया है, लेआउट बनाकर बेच दिया गया है और बहुत सारे जो हैं हमारे कौम के लोग और गैर इसके भी जो हैं कम्युनिटी के आदमियाँ जो हैं उसे परचेज करी और घर कंस्ट्रक्शन हो चुका है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सोल्ड। तो अब जो है मसला जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि पहले ही जो है RMET के मेंबर्स ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 95 लाख के लोन के वास्ते उन्होंने पहले अप्रूव किया था। उसके बाद इन्होंने 5 करोड़ रुपया और फिर 3 करोड़ रुपया अलग से लिया था। तो ये जो 3 करोड़ रुपया जो है ये जो बेलवत्ता की जो ज़मीन है उसके अगेंस्ट में उन्होंने लिया है, जिसका डिटेल्स कैनरा बैंक के इसमें है। और इसकी जो है आप अगर यहाँ दे सकते हैं कि ये जो है कल की EC है, यानी कल का EC हमने निकाला था, सेम सर्वे नंबर है, यहाँ पे ताज मोहम्मद खान का नाम है, यहाँ पे कैनरा बैंक तिलक नगर ब्रांच उनका जो मैनेजर है तो उनका नाम से है ये। तो अभी भी इट इज़ ऑन द सेम नेम एंड इट इज़ प्लेज्ड 26 जून 2012। तो अगर ये 2012 में अगर ये प्रॉपर्टी अगर प्लेज करी थी, कोलैटरल दिया गया था, तो उसके बाद इसे बेचने का कौन इसे बेचे, Who authorized them to sell this property? RMET की प्रॉपर्टी है और ये जो है एफिडेविट इज इशूड बाय ताज मोहम्मद खान इन फेवर ऑफ कैनरा बैंक। इस एफिडेविट में ये साफ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दिस प्रॉपर्टी वॉज परचेज्ड बाय द ट्रस्ट थ्रू अ रजिस्टर्ड सेल डीड executed by Srimati Zulekha B and others in favor of applicant, यानी वायर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर 667 एंड पेज नंबर 85 एंड 89 बुक नंबर 1। और इसमें साफ इन्होंने लिखा है कि आई से दैट आई हैव नॉट अवेल्ड एनी एडवांसेस लोन फैसिलिटीज फ्रॉम एनी अदर पर्सन्स, तो ये भी उन्होंने दिया है। और इसमें लास्ट में उन्होंने लिखा है कि आई विल बी सोल liable for all kinds of civil, criminal, legal proceedings if any or more statement declaration if found incorrect। तो ये एफिडेविट के हिसाब से ताज मोहम्मद खान is sole responsible for any criminal or any legal cases। अब हमारा सवाल ये है कि लोन इसका जो है 3 करोड़ रुपया लेकर अगर कोलैटरल दे चुके हैं ये प्रॉपर्टी की, तो उसके बाद RMET के विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर मेंबर्स ये लेआउट फॉर्म करके कैसा बेच सकते हैं? डिड ताज मोहम्मद खान अलाउड समबडी टू सेल दिस प्रॉपर्टी विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर मेंबर्स? क्योंकि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बोले तो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। अगर मेंबर्स अगर उसे अग्री करते हैं तो देयर शुड बी सम प्रूफ, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ रहना। अगर ताज मोहम्मद साहब के नॉलेज में नहीं है एंड somebody else has sold the property without the knowledge of anybody, then it is an illegal activity. Then immediately as a honorable secretary he has to take action against those people who has encroached the property and sold it to the innocent people. सो ये इसका जवाब जो है ताज मोहम्मद खान साहब दे सकते हैं। और दूसरा जो मैं बोला कि इससे पहले जो है 8 करोड़ रुपया उन्होंने लोन लिया है बैंक से, उसका अब तक किसी को कोई ये नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है कि कहाँ से पे करेंगे, कैसा पे करेंगे, और इन्होंने जो लोन लिया था वो अमाउंट को कहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया है, वेयर ही हैज स्पेंड द मनी, तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और फिलहाल राइट नाउ करंट सिचुएशन के ऊपर से ये स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है, वेदर द कॉलेज इज गोइंग टू ओपन, क्या स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे और इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो ये सारे चीज़ों का जवाब जो है ताज मोहम्मद खान साहब को देना पड़ेगा। तो और इसके जो
इसके जो क्या बोलते हैं उसे इम्पैक्ट जो पड़ता है, तो वो स्टूडेंट्स और कौम के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं वुड लाइक टू मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे करंट प्रेसिडेंट प्रोफेसर अकील अहमद साहब। उन्होंने 10 तारीख 10th ऑफ दिसंबर 2020 को एक रिक्वेस्ट भेजा है टू ताज मोहम्मद खान, आस्किंग हिम टू कॉल फॉर अ मीटिंग। और एजेंडा ऑफ द मीटिंग में सारे पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया है। मैं सिर्फ 2 सेकंड में मैं पूरा फर्स्ट पॉइंट पे, रिमेंबरिंग आली जनाब अजीज सेठ साहब ऑन 1 जनवरी 2021, यानी उनकी बरसी के ऊपर जो है उन्होंने ये किया है कि हमें जो है वी हैव टू याद करना है उनकी जो कुर्बानियाँ, उनकी जो सैक्रिफाइसेस RMT के वास्ते जो थी, तो उसे जो है वो उनके लिए दुआएं मगफिरत। तो सेकेंड, स्टेटस ऑफ फाइनेंस ऑफ दिस ट्रस्ट, अ डिटेल रिपोर्ट अबाउट द कैनरा बैंक लोन अमाउंट, notice of Canara Bank to e-auction CA site allotted by the MUDA to RMT located at Udaigiri and Belvatagrama from RMT funds, status of land purchase at Belvatagrama from RMT funds, status of the court cases pending against the trust, status of the court cases pending and or progress against Honorable Secretary of the Trust, status of Andesha Wali Makan, status of Women's Education Wing of the Trust, then status of the Model School Mohammed Said Block, status of admissions to Faruqia Dental College, status of Faruqia Pharmacy College, separate chamber to be president with the Secretariat, letter from Professor Riaz Ahmad Saab, joint account for the transactions of the RMT funds, or template of collection of revenues to RMT, any other subject with the permission of the chair। ये उन्होंने 10 तारीख को रजिस्टर्ड पोस्ट किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगेन 17/12/2020 को उन्होंने सेकेंड लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट फिर भी किया है, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अगेन टू कॉल फॉर अ मीटिंग। देयर इज नो आंसर, और उन्होंने उनका फोन भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं कर रही। एंड थर्ड लेटर ही हैज इशूड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, एग्जिस्टिंग मेंबर्स विद द जॉइंट सेक्रेटरी, इन्फॉर्मिंग अबाउट द नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेक्रेटरी साहब। तो हमें वी वांट टू नो कि अगर साइलेंट ही तो ताज मोहम्मद खान साहब ना आवाम को जवाब देते, ना ट्रस्ट मेंबर्स को जवाब देते, और प्रेसिडेंट को उन्होंने रिस्पांस नहीं कर रही, तो उन्होंने किसे रिस्पांस कर रही? कहीं ना कहीं तो उन्होंने उनको जवाब तो देना ना। ही हैज टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो वी आर रिक्वेस्टिंग ताज मोहम्मद खान टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड अपने तरफ से अब उनकी क्या दलील है उन्होंने पेश कर रहे हैं, अदरवाइज आवाम हैज टू टेक एक्शन। हमारे मुदस्सिर साहब विल टेक ओवर। इसके लीगल क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं? ये है। अस्सलाम वालेकुम। जी, असल RMT का जो मसला है ये कम्प्लीटली जो है एक स्कैम है। ये स्कैम जो है, जब ये लोन सैंक्शन हुआ, ये लोन जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो करे, उन्होंने प्रॉपर कोलैटरल होने के बाद ये लोन जो है सैंक्शन होना था एज पर RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब ये मालूम होता है कि सबसे पहले की जो प्रॉपर्टी प्लेज हुई थी, जो कोलैटरल दिए थे वो थी वक्फ की लीस्ट लैंड थी, वो ईदगाह था। 2012 में जब सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के हिसाब से नोटिसेस आ जाती हैं 1 से 2-3, उसके बाद जब ऑक्शन को जब आ जाता है, तब इन्हों क्या करती, कौन जो हमारे ताज मोहम्मद खान साहब, ये प्रॉपर्टी को जो है विड्रॉ करके उसके अवज में जो 2 प्रॉपर्टीज और देती। ये 2 प्रॉपर्टी में एक जो प्रॉपर्टी रहती है वो CA लैंड है। CA लैंड के अंदर भी जो है एक अंडेशा वाली का एक मसला है, वो एक इंटरनल एक ये है वो। उसके साथ साथ जो है 4 एकड़ की जो लैंड, जो 4 एकड़ की लैंड जो बेलवत्ता में है, वो प्रॉपर जो है वो एक प्रॉपर्टी जो RMT बोल सकती है कि वो हमारी एक प्रॉपर्टी, हमारी एक जो उनके नाम से बनाई गई प्रॉपर्टी थी। वो ये 4 एकड़ की जो प्रॉपर्टी है, ये टोटली आज वर्थ आज के हिसाब से अगर हमें हिसाब लगाती
तो इट इज नॉट लेस देन 25 करोड़ वर्थ की एक प्रॉपर्टी है। मैं क्या इससे बोल रहा हूं बोले तो, आज जो रेरा एक्ट के हिसाब से वहां के जो सराउंडिंग्स लेआउट उसके बिल्कुल बाजू जो मिंट है, आरबीआई का एक प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर, और उसके अतराफ में जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ये बहुत प्राइम लैंड है, वो प्राइम लैंड। तो वैसी लैंड जो है इनो कोलैटरल तो दे डालती है, देखो जो है वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसे रिलीज करा लेती। रिलीज कराने के बाद मुझे हम लोगों को ये नहीं समझ में आया, इनो कोलैटरल देखो ही इधर, और एक तरफ से क्या कर रही है, तो ही हैज ऑथराइज समवन टू सेल इट। इसे प्रॉपर जो है लेआउट बना को प्रॉपर जो है रेसिडेंशियल साइट्स, और वहां पर लगभग हमें समझती एक मोर देन 100 प्रॉपर्टीज हैव बीन फुल्ली डेवलप्ड। जो मीडियम क्लास और लोअर मीडियम क्लास के जो भी यहाँ पर जो मैसूर के रेसिडेंट्स हैं, वहां पर वो प्रॉपर्टी को जो है खरीद कर वहां पर अपने पक्के मकानात बनाकर है। तो यहां बात क्या आती है, सबसे पहले जो बैंक यहां पर जो कोलैटरल लेकर जो लोन दिया था, इट्स पब्लिक मनी। जब पब्लिक मनी, सबको मालूम है पब्लिक मनी जो बैंक देती है तो उसे प्रॉपर कोलैटरल लेको वो लोन जो है सैंक्शन करती। सैंक्शन होने के बाद अगर रीपेमेंट नहीं हो रहा है तो उसे डीआरटी क्या करते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, उसके वास्ते एक स्पेसिफिकली एक कोर्ट है जहां से जो है बाकायदा उसका जुरिस्डिक्शन, यहाँ का मैसूर का कोर्ट भी नहीं आता, उसका कोर्ट ही अलग है। वो कोर्ट जो है, वो कोर्ट से डीसी को ऑर्डर होता है कि इमीडिएटली वो प्रॉपर्टी को जो है सीज करे। तो वो उन्होंने जो है लास्ट हमारा जो अंडेशावली का जो मसला हुआ था यहाँ का जो सीए साइट का, उस वक्त जो 30th को जो ऑक्शन था, वो ऑक्शन तो होल्ड हो गया। वो होल्ड इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो है पब्लिक का जो है एक सेंटिमेंटल प्रेशर रहा, और ये चीज को जो है वाजे करने के बाद जो है इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होने की वजह से ये स्टॉप हो गया। लेकिन देखो यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात है, बैंक भी आज तक, कैनरा बैंक जो है, आज तक एक क्रिमिनल केस इन लोगों के खिलाफ फाइल नहीं हुआ है, जबकि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल होकर इनके प्रॉपर्टीज, इनके पर्सनल प्रॉपर्टीज, ये जो भी इसके अंदर आरएमईटी के जो भी ये हैं क्या मेंबर्स हैं, इनके पर्सनल प्रॉपर्टीज को अटैच करना है, बल्कि आरएमईटी की प्रॉपर्टी को नहीं करना है। अब यहां बात क्या आ रही है, ये प्रॉपर्टी जो है कोसी, ये 4 एकड़ की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है प्रॉपरली इसको सेल कर दिए गए हैं। तो यहां पर क्या है, बैंक और ये आरएमईटी का जो है हैंड इन ग्लो, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी से लेकर जो प्रॉपर्टी, जो ये जो कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टी थी, जो माइनॉरिटीज के वास्ते करके जो प्रॉपर्टीज जो एक इंस्टीट्यूशन दिए थे, उसकी जो ये है क्या, ये प्रॉपर्टी है, इसे प्रॉपरली सेल कर दिए हैं, इसी इट हैज बीन सोल्ड। सो यहाँ पर जो है हमारा जो पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी जो ये टीम रही, ये बाकायदा इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर कर यहाँ पर हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया है, ये आप लोगों तक हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। और हमारी यहाँ पर ये भी कोशिश है कि इसके साथ साथ हम लोग खुद अब बैंक के ऑफिशियल्स के खिलाफ, और जो है इसके अंदर आरएमईटी के जो भी मेंबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल केसेस जो है हम लोग फाइल करेंगे, वेदर इट इज ये एक पीसीआर के एक प्राइवेट कंप्लेंट के तरीके से या एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तरफ से जो है हम लोग यहाँ पर जो है ये करने वाले हैं। और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कोई भी है, इनको सबको भी जो है इसका ये भरना पड़ेगा। और एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता चला है कि ये जो प्रॉपर्टीज जो भी लेकर हैं, जो अभी क्या हो रहा है, ये जैसा जैसा मामला ये सीरियस होता जा रहा है, ये हमें पता चल रहा है कि इनके जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, इन्होंने दूसरों के नाम से ट्रांसफर कर रहे हैं और जो है दूसरों को सेल कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये एक नल एंड वॉइड है। तो ये फ्यूचर में जो है 100% जो भी खरीदेंगे ये उनके खिलाफ जो है ये 100% ये रिवोक होगा, ये रजिस्ट्रेशन जो भी करेंगे ये रिवोक होगा, और बाकायदा जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है इनके खिलाफ जो है हम लोग एक क्रिमिनल एक्शन जरूर लेंगे। मुझे सिर्फ एक सवाल है जी। अब जो प्रॉपर्टीज, ये जो स्पेशली ये बेलवत्ता की जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट लेआउट है,
और इसमें जो लेकर जो लोग जो घर बना चुके हैं जी। तो उन्होंने पेमेंट भी कर दिए, उनकी जो मेहनत की कमाई जो है सारी ज़िंदगी की जो बचत कुछ जो भी था उसमें बनाकर उन्होंने सेव करके उन्होंने बना दिए, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन क्या होता है? हाँ देखो क्या है, अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर जो है डीआरटी है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, जैसे ही आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से जो प्रॉपर्टी कोलैटरल में ले ली जाती है, वहां पर या तो इलीगली टाइटल को किसी और को ट्रांसफर किया है या मॉर्गेज किया है या रेंट को दिया है, कोई भी अगर वहां पर एग्जिस्टिंग उस प्रॉपर्टी में है तो उनको विदाउट एनी नोटिस दैट लैंड could be reclaimed by the DRT. DRT क्या है, वो लैंड को जो है वापस रिक्लेम कर लेगी। पुलिस का फोर्स जो भी उनका ये है वो लेकर जो है, अगर उनको एक बार इन्फॉर्म करती, 1 से 2 बार इन्फॉर्म करती, ये प्रॉपर्टी जो है आरबीआई की है, ये पब्लिक मनी से जो है बैंक की प्रॉपर्टी है, इसे खाली करना करको एक डीसी से ऑर्डर लाकर उसे इमीडिएटली क्या करते हैं, उन्होंने रिक्लेम कर लेती। अगर नहीं करे तो जो है टेनेंट्स, वहां पर टेनेंट्स हो या ओनर हो, उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल केसेस फाइल होती। अच्छा, तो उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केसेस, बट उनका कोई कसूर ही नहीं है ना। अगर कोई सामने वाला अगर डॉक्यूमेंटेशंस को फॉर्ज करके या कैसा भी करके उनको भेज दिया है तो दिस पीपल आर इनोसेंट ना। मीन इफ दे हैव सी हियर इट इज क्लियरली मेंशन्ड, यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, क्या है, ये प्रॉपर्टी जो है इसके नाम से कैनरा बैंक टीएस शेषचला जो 2012-13 के सीनियर मैनेजर कैनरा बैंक के जो ही उनके नाम से जो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब कौन भी एक प्रॉपर्टी खरीदने वाला एक रेवेन्यू क्यों ना हो, सबसे पहले उन्हें क्या देखता है, ईसी देखता है और आरटीसी देखता है। उसके अंदर जो है क्लियरली उस रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है ये, उसके हिसाब से वो ऑलरेडी ये कैनरा बैंक की प्रॉपर्टी है। वहां पर जो भी आप घर बन कर हैं उनके घर सब जो है 100% वो जाएंगे, वो ये नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा एक स्कैम है। अच्छा, ये एक मैं एक पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रही हमें, ताकि लोगों को जो है एक क्लियर मैसेज जाए। आप समझो कि बैंक वालों को जो है 3 करोड़ रुपीस प्रिंसिपल अमाउंट है अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट मिला के मैक्सिमम इट कैन बी डबल, दैट इज 6 करोड़ रुपीस जो है, अगर पेमेंट कर दिया जाए तो ये प्रॉपर्टी रिलीज हो जाती है जी, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जांपल अगर आरएमएटी अगर 6 करोड़ रुपीस पे करके जो ऑलरेडी जिसके पास से पैसा लेके प्रॉपर्टी दे दिए हैं, बेच दिए हैं, अगर ऐसा करती है तो वंस अगेन कौम का पैसा जो है वो नुकसान में है। यानी पहले जो 3 करोड़ रुपए लिए वो कहाँ इस्तेमाल करे वो नहीं मालूम, और उसके ऊपर डबल अमाउंट देकर कैनरा बैंक, अब कैनरा बैंक को अगर पेमेंट नहीं करे तो उन्होंने सीज करती हैं प्रॉपर्टी। उनके पास लीगल प्रोसीडिंग से ही उनके पास हक है, उन्होंने कर सकते हैं। तो अगर करे तो पब्लिक का नुकसान, जो घरां लेकर हैं उनका नुकसान हो जाता। यानी कहीं से भी अगर आप देखेंगे जो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें उनका भी नुकसान, जो डोनेशंस दे के ये जो आरएमएटी को जो फाइनेंशियली साउंड बनाए तो पब्लिक वो भी पैसा खसारे में गया। तो पैसा गया कहाँ, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात मुदस्सिर, जैसे कि अब बैंक वाले 3 महीने होगा तो एनपीए हो जाता, 4 महीने होगा तो एनपीए हो जाता करके उन्होंने चेक करती। इतने साल से इन्होंने इतना बड़ा लेआउट बन गया, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, इतने बड़े घर आगे, बैंक वाले कहीं को ऑब्जेक्शन नहीं करे यहाँ जी। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बैंक के ऑफिशियल्स भी जो है इसके अंदर हैंड इन ग्लोव है। जो इनका जो सैंक्शनिंग उस वक्त का जो एज पर गाइडलाइंस के आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से होना था, इन्हों वैसा कर को नहीं। इन्हों क्या करेंगे तो इन्हों किकबैक्स लेको जो है ये क्या इससे करी मालूम नहीं। इसका प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होना, जहां पर बैंक के ऑफिशियल्स भी जो है इन्वॉल्व हुई, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही जो है ये इतना बड़ा एक स्कैम हो गया है। नहीं, अब हमें ऑलरेडी वी हैव स्पोकन टू द बैंक मैनेजर ऑल्सो, तो उनको बात करने से उन्होंने बोल रहे हैं कि इट हैज़ बीन ब्रॉट अस टू द नोटिस बाय यू कर को बोल को आ गया। तो दैट मीन्स अब उन्होंने क्या आगे बढ़ती तो इट इज़ लेफ्ट टू द बैंक। हमें क्या है, हमें हमारी पब्लिक को, हमारी कौम को जो है हमें आगाह करना चाहती, और वी वांट टू हाईलाइट टू दिस टू द ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक कम्युनिटी। और इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं, वो है ताज मोहम्मद खान साहब। तो ही हैज़ टू कम एंड आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। बहुत ज़रूरी है जी हाँ, और हमें जो है हमारे प्रेसिडेंट अकील अहमद साहब, प्रोफेसर अकील अहमद साहब से भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर ही और पब्लिक को
जो आम पब्लिक को जो है अब कॉन्फिडेंस आया है कि इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद इंशाल्लाह लजीम जो है RMT जो है एक सही रास्ते में इंशाल्लाह उभर को आती है और इनकी ज़ेर निगरानी में इंशाल्लाह थिंग्स विल गो इन राइट डायरेक्शंस कर कोबल को और एक नोटिस के बाद भी नहीं हुआ तो नहीं इंशाल्लाह ही हैज़ टू टेक फर्दर उनका जो एक्शन उन्होंने जो लेना एज अ प्रेसिडेंट कैपेसिटी में ही विल टेक एंड वी आर हमारा सबका सपोर्ट जो है RMT के साथ है फॉर द प्रोफेसर अकील अहमद साहब एंड हिज मेंबर्स हु आर ऑल विथ हिम और सारे लोगों से सारी आवाम से हमें रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारा साथ दें हमारी ताकत बने और हम वी आर रेडी वी आर आंसरेबल जब कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो आप हमें रुजू कर सकती हैं तो वी आर देयर टू हेल्प यू एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि जल्द से जल्द इस मसले को जो है ये हल हो जाए कोई सोल्यूशन निकल आए तो लेट अस प्रे इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू। और मजीद उर्दू खबरों के लिए आप हमारे A to Z न्यूज़ मैसूर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।